करेंगे। अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानो इन क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। हेलो बच्चा लोगों, सब बढ़िया? और क्या हाल चाल है? पढ़ाई बढ़िया चल रही? हाँ भैया, चल तो रही बढ़िया। अच्छा बच्चों, मैं आज तुम लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ? आज मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ मैथ के लिए ऐसे क्वेश्चन, रियल नंबर टॉपिक के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। यानी आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर के उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो चालू करते हैं। चलो बच्चों देखो, हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ पावर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। हमको सम ऑफ पावर्स निकालना है। किसमें निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। भैया किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में? हमने कहा इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। भैया अच्छा ये बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, हम क्या करें, कैसे निकालें? हमने कहा आओ मेरे साथ लग जाओ, करते। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये अभाज्य संख्याएं होती क्या है, ये अभाज्य होता क्या है। मतलब अरे ये प्राइम क्या होता है भाई? प्राइम, हमने कहा देखो मैं बताता हूं तुम लोगों को प्राइम क्या होता है। चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइम क्या होता है। प्राइम यानी अभाज्य। तो हमारे अगर नंबर्स को देखा जाए, नंबर्स यानी संख्याओं को, तो इसको डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भाई? डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यानी विभाज्यता के अकॉर्डिंग कि ये किससे विभाजित हो रहे हैं, किससे डिविजिबल हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया भाज्य संख्याएं, एक का नाम रखा गया अभाज्य। एक का नाम रखा गया भाज्य, एक का नाम रखा गया अभाज्य। अब भाज्य क्या हुई और अभाज्य क्या हुई, ये हमको जानना है। तो बच्चा देखो, भाज्य को पहले तो ये जानो, इंग्लिश में भाज्य को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ठीक। और अभाज्य को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब कहो भैया ठीक है चलता है, अभाज्य प्राइम नंबर, भाज्य कंपोजिट नंबर, लेकिन ये होता क्या पहले? तो सपोज दैट हमने ले लिया 6। क्या ले लिया? 6। अब इस 6 के कराने हमको फैक्टर्स। फैक्टर्स अरे वही डिवाइड करना, छोटे से कर रहे हैं ना सिर्फ 6 में। देखो भाई, तो 6 से डिवाइड करना, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखो इसमें एक फैक्टर 2 मिला, एक फैक्टर 3 मिला। इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। इसके 2 फैक्टर हो गए और एक फैक्टर तो 1 सबका सेम होता है। 6 के हमको कितने फैक्टर मिले? 2 फैक्टर मिल गए। कौन सा? एक 2 मिला फैक्टर, एक मिला 3। 6 के हमको 2 मिल गए गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड मिला? पहला 2 मिला गुणनखंड, दूसरा क्या मिला गुणनखंड हमको? 3। दूसरा फैक्टर क्या मिला? 3। यानी इसके 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, आ गए। अब जब हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए, अब क्या करें? हमने कहा तो जब एक से ज्यादा फैक्टर हो गए यानी वो क्या हुआ? भाज्य। क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। क्या हुआ भाई? कंपोजिट नंबर। वो क्या हुई? भाज्य संख्या। हमने कहा एक और नंबर देखो, जैसे 14 ले लिया। अब 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हुआ, 7 1 जा 7। इसके भी देखो हमको 2 फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर मिला 2, एक फैक्टर मिला 7। यानी ये भी क्या है? भाज्य संख्या, जो अपने आप के अलावा और किसी से भी डिविजिबल हो जाए, जो खुद के अलावा और 1 के अलावा और किसी से भी डिविजिबल हो जाए और किसी से भी विभाजित हो जाए, वो क्या होगी? भाज्य संख्या। देखो भाई 14 है, ये पहले तो 2 से डिविजिबल हो गया, 7 से डिविजिबल हो गया और 1 से भी डिविजिबल हो गया। तो इसके तो 2 फैक्टर ऑलरेडी हो गए और 1 वाला तो गिनते ही नहीं हम लोग। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, यानी क्या है? भाज्य संख्या। आया अच्छे से। अब उसके बाद देखो, जैसे एक नंबर दे दिया 152,
इसके फैक्टर करो। अच्छा करते हैं। 2 7 जा 14 बचा 1 तो हो गया 12, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 अब ये देखो 1 इधर आया तो 18 हो गया, और 2 9 जा 18, 19 1 जा 19। हमने देखा इसका 1 2 3 4 4 फैक्टर मिल गए। तो कहा भैया एक तो 2 दिख रहा है, एक 19। हमने कहा देखो 2 2 जा 4, एक फैक्टर 4 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, और 4 2 जा 8 देख लो, यानी 2 4 8 और 19, इसके हमको कितने फैक्टर मिल गए? 4 फैक्टर्स मिल गए। यानी ये क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर आया। अब देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो भाई, अभाज्य संख्या देखते हैं। जैसे हमने ले लिया एक नंबर 7। अच्छा बताओ ये क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं भैया नहीं है। 3 से है? नहीं है। 5 से है? नहीं है। 7 से है? हाँ भैया है। तो देखो ये केवल किससे डिविजिबल हो रही है? केवल खुद से डिविजिबल हो रहा है, केवल सेल्फ डिविजिबल हो रहा है, केवल खुद से विभाजित हो रहा है। तो ये क्या हुआ? जब ये खुद से विभाजित हो रहा है तो क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या। क्या हुआ? प्राइम नंबर। क्या हुआ? ये प्राइम नंबर। भाज्य संख्या क्या हुआ? प्राइम नंबर। आप 7 के अलावा देखो, 7 के अलावा और कोई ले लो भाई, 11 ले लो। 11 देखो, क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से है? नहीं है। 7 से है? नहीं है। भाई 6 से है? नहीं है। हमने कहा अच्छा 11 से ट्राई करो। 11 बन जा 11, यानी इसका क्या मिला? एक ही फैक्टर मिला, ये खुद से ही डिविजिबल हो रहा है। किससे डिविजिबल हो रहा है? खुद से ही डिविजिबल हो रहा है। तो यानी ये क्या हुआ? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। आई होप आप लोगों को आया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद रखनी है हम लोगों को। क्या याद रखना है? ये जो 2 होता है ना, क्या 2, ये जो 2 होता है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। यानी जो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कहीं आ जाए कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं ये जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। चलो इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो भाई, हमको क्या दिया? 144। 144 हमको क्या करना है? इसका 144 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम लोग हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटे। हम लोग कौन से ऑर्डर में चलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो देखो पहले इसको देखो, 144 को कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिससे इसको डिवाइड कर सकते हैं? भैया सबसे छोटा नंबर तो 2 ही हो सकता है जिससे ये डिविजिबल है। तो हमने कहा 2 से करो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। क्या ये फिर से 2 से डिविजिबल है? हाँ भैया डिविजिबल है। हमने कहा डिविजिबल है, कर दो। अच्छा भैया कैसे आप पहचान लें 2 से डिविजिबल? हमने बउआ ये तो बउआ वाली चीज है। कौन वाली चीज है? बउआ वाली चीज, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आ जाए, वो किससे डिविजिबल? 2 से। ठीक, याद रखना। तो अब फिर से 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 1 बजा 12, 2 4 जा 12। ठीक, गलत हो गया ना, 2 6 जा 12 होता है। क्या होता है? 2 6 जा 12। अब उसके बाद फिर देखो 6 आ गया। 2 1 जा 2, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आया। आप कहोगे हाँ भैया। अब हमने कहा इसमें देखो 2 कितने? 1 2 3 4, 2 कितने मिले? 4, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। और देखो 3 कितने मिले? 1 2, यानी 3 की पावर कितनी हो गई? 2।
अब हमको क्या चाहिए, इनके पावर्स का सम, एक पावर ये रही एक पावर ये रही, यानी 4 + 2, इनकी पावर का सम कितना आया। क्या करना था हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन, और बताना था कि उसकी पावर का सम कितना आएगा। ठीक, तो क्या किया हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बढ़ा जाते हैं। सबसे छोटा 2 से डिवाइड किया, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देखा 2 कितने टाइम्स है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना 2, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2, 4 और 2 कितना होता है 6, यानी हमारा आंसर क्या आ गया भाई 6। तो आओ, अच्छा आओ अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, 144 के भैया आपने कहा था इसका फैक्टर करो और बताओ कि इसकी पावर का सम क्या होगा। ठीक, ये तो कहा था ना 144 का फैक्टर करो, बताओ इसकी पावर का सम क्या होगा। नंबर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, कर दो भाई नंबर चेंज करते हैं। हमने कहा कर लो 576, क्या कर दिया 576, इसके फैक्टर करते हैं और बताते हैं कि इसकी पावर का सम कितना होगा, इनकी घातों का योग कितना होगा, इनकी घातों का योग कितना होगा। चलो भाई 576 दिया है, तो 2 2 जा 4, 1 बचा 17, अब 2 8 जा 16, फिर बचा फिर 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर देखो 8 है 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर देखो इसको करते हैं, तो 2 1 जा 2, अब ये 1 जा क्यों भाई, 1 तो छोटा है ना 2 से, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर देखो 2 3 जा 6, अब देखो 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 2 1 जा 2, फिर देखो 16 आएगा, 2 8 जा 16, फिर देखो इसके बाद भाई 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी अब इसके फैक्टर तो कर लिए हम लोगों ने, फैक्टर कर लिए, अब क्या करें, इसकी पावर का सम करना है। देखो भाई पावर का सम करना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी मिली, उसके बाद देखो 1 2, 3 की पावर कितनी मिली 2 मिली, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या चाहिए पावर का सम। ये देखो 6 को पकड़ लिया, 2 को पकड़ लिया, 6 + 2 8। आई होप अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लोगे भाई, कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे। आओ बच्चों करते हैं अब हम लोग अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले दो बताया, दो टाइप के क्वेश्चन बताए, अब करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलो भाई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 870 और 225 का मासा चाहिए, क्या चाहिए मासा, एचसीएफ चाहिए और एलसीएम चाहिए। तो देखो करते हैं 870 एंड 225, इनका हमको क्या चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ यानी मासा, एचसीएफ यानी मासा। अब जानते हो एचसीएफ होता क्या है, ए भैया 6 7 8 में को पढ़ा है हमने, बता देंगे क्या होता है। तो अच्छा ये छोटी चीज तुम लोगों के चैप्टर में भी, एचसीएफ का फुल फॉर्म अगर देखा जाए, फुल फॉर्म सब जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा कॉमन फैक्टर, कैसा, या एक तो लिखा हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो दिए हुए दोनों नंबर में, फैक्टर यानी जो दोनों को डिवाइड कर देता, यानी एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को क्या कर दे डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को क्या कर दे डिवाइड कर दे। देखे करते, तो देखो भाई अब इसके तो देखो पहले क्या होता था, हमारे में थी एक थ्योरम, या जिसको कहते थे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या बोलते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बट अब की बार के सिलेबस में वो नहीं है। हमारे अब की बार के सिलेबस में केवल हमारे पास यही नॉर्मल मेथड से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम आपको वही मेथड सिखाते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमको अभी कोई काम नहीं है। चलो आते हैं, क्या कहा गया 870, और इन्होंने क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड बोलेगा भाई, क्या बोलेगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मीन्स भैया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो 870 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, करो भाई 2 4 जा 8, 2 3 जा 6,
बचा क्या 1, 2 5 जा 10। अब देखो क्या है भैया, किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड हो रहा है। हमने कहा बेटा देखो पहले तो लास्ट में 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 के आगे बढ़ो 3 से। देखो 3 की भैया डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमने कहा बच्चा 3 की डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता क्या कहती है कि इनका करो सम जितने डिजिट दिए हो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, और जो डिजिट आ जाए उसको 3 से डिवाइड करने पर क्या वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। चलो तो हमने देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12, और हमको पता है 12 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर किससे डिविजिबल है 3 से। 3 से करो तो 3 1 जा 3, क्या बचा 1 तो 13, 3 4 जा 12, अब क्या बचा 1 तो 15 हो गया, 3 5 जा 50। अब भैया ये तो नहीं लग रहा है मुझे, भैया ये तो नहीं लग रहा है कि 3 से डिविजिबल है। हमने कहा भाई रूल अपना 5 4 9 9 1 10, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के बाद आओ 4, भैया 4 से डिविजिबल है, हमने कहा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक करें, हाँ भैया 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, हमने कहा बेटा जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, जिस नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट, जिस नंबर का यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई का, जिस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 0,5, वो किससे डिविजिबल होगा 5 से। ठीक तो देखो 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब देखो ये भैया 29 किससे डिविजिबल, हमने कहा बेटा 29 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं होता, किसी से नहीं होता यानी इससे होगा, तो 29 को 29 से डिवाइड किया, 29 1 जा 29, इतना आया। करते हैं दूसरे नंबर का, क्या गिवन है हमको 225, 225। देखो बच्चा क्या ये 3 से डिविजिबल है देखो भाई 5 2 7 7 2 9, यानी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई ले लो 3, तो 3 7 जा 21, 1 बचा तो 15, 3 5 जा 3, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 5 जा 15, क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं भैया नहीं है। हमने क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सम करने पर 7 आ रहा है और 7 3 से डिविजिबल नहीं है। हमने कहा किससे करें 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा। अब क्या करना है भैया, आपने कहा था एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों में सेम हो। तो लिख लेते भाई पहले 870 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या है, 870 के फैक्टर्स है 2 into 3 into 5 into 29, और 225 के फैक्टर्स क्या है 3 into 3 into 5 into 5। देखो अच्छा एक तो 3 कॉमन मिल गया, 3 है ना दोनों में, ऊपर भी नीचे भी, और देखो क्या 5 कॉमन मिल रहा है, हाँ भैया 5। तो हमने देखो कॉमन मिल गया ना हमको ये, तो इसका मासा यानी मौसा 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 एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 into 5, 3 into 5, और 3 5 से कितना होता है 15, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया 15 आया। क्या करना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने पहले बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है, हमको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन मिल जाए उसको उठा के पकड़ लो, फिर जो मिले उसका मल्टीप्लाई और आंसर। अब भैया एचसीएफ निकाल लिया, और आपने इसमें ये भी तो कहा है लासा निकालो, लासा मीन्स एलसीएम निकालो। क्या कहा आपने, मासा तो मिल गया भैया, अब लासा लासा निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो देखो अच्छा एलसीएम हम लोग चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपनी बुद्धि खर्च करेंगे। क्या खर्च करेंगे, बुद्धि। भैया कैसी बुद्धि, हमने बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक भैया। हमने कहा हम लोग अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या करेंगे एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। बता दे वो फॉर्मूला, हाँ भैया बता दीजिए। हमने बेटा फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, याद रहेगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो भाई फर्स्ट नंबर क्या गिवन है 870,
सेकंड नंबर क्या गिवन है 225, एचसीएफ क्या गिवन है 15, एलसीएम हमको चाहिए, पढ़े रहने दिए, ठीक। एलसीएम चाहिए, ये 15 अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा, तो भाई एलसीएम क्या हो जाएगा 870 इंटू 225 अपॉन में 15। अब देखो बच्चा 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, बचा 7 75, 15 5 जा। अब ये 15 का मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों को 870 में, 15 इंटू 0 0, 15 7 जा 105, 15 सत्ते 105, 5 हो गया, कैरी कितना हो गया 10, 15 8 जा 120, 15 अट्ठे 120, 120 और 10 130, 13,050, एलसीएम क्या हो जाएगा 13,050। 15 से डिवाइड किया, 15 वन जा 15 और 15 5 जा 75, अब 15 इंटू 0 0, 15 7 जा 105, 15 सत्ते 105, हासिल क्या लगा 10, 10 कैरी हो गया, 15 8 जा 120 और 10 120 और 10 130, आंसर आ गया हमारे पास 13,050। तो आया। अब करते हैं हम लोग इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करें, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा हमसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड करो। कोई बात नहीं, कर लेंगे। 96 एंड 404, 96 ले लिया, एक कुंदम 404 ले लिया, ठीक, ले लिया। अब देखो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 2 2 जा 4, 0 था लिख दिया, 2 2 जा 4, फिर से देखो भाई 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 1 देखो क्या 101 क्या किसी से डिवाइड होगा, क्या किसी से डिवाइड होगा भैया 101 101 101, लग तो नहीं रहा किसी से डिवाइड, नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा, तो भैया ये 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका फैक्टर क्या होगा 101 वन जा 101। हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ, तो लिख लिया 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू, और क्या चाहिए 404, क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 101, एक हुआ ये पकड़ा, एक हुआ ये पकड़ा, पकड़ लिया, तो मॉस मॉस यानी एचसीएफ क्या हुआ 2 इंटू 2 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ भैया आ गया। हमने फिर क्या करना है भैया, भाई फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला नंबर क्या है 96, सेकेंड नंबर क्या है 404, एचसीएफ क्या है 4, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम चाहिए 4 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, 101 इंटू 96 करना है, 100 6 जा 600, 1 6 जा 6 यानी 606, 606 क्या करते हम लोग, बाकी 60 कैरे कर दिया, ठीक, 101 इंटू 9, 109 जा 900 और 1 9 जा 9 यानी 909, 909 में 60 ऐड कर दो भाई तो 969, क्या हो जाएगा 9696, दिस इज योर आंसर। ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। आया मेरे बच्चों, हाँ भैया आ गया। चलो भाई तो फिर तुम लोगों को देखो भाई, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम है, देखो एचसीएफ हमको गिवन है, एलसीएम चाहिए, कौन सा फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। भैया नंबर क्या दिए हमने, देखो एक नंबर ये दूसरा नंबर ये, कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बड़ा ही खतरनाक सा, क्या लगातार दो अभाज्य संख्याओं का मासा होगा, हमसे लगातार दो अभाज्य संख्याओं का मासा, यानी टू कंसेक्यूटिव
प्राइम नंबर्स का एचसीएफ। तो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, भैया हम बुद्धि चला रहे, हमने कहा देखो बेटा पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या हुआ 2, उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर 3। अब बताओ पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 3, क्या इनका फैक्टर करने पर इसका क्या मिला 2 1 जा 2 3 1 जा 3, क्या कुछ कॉमन मिल रहा? नहीं मिल रहा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, केवल भैया 1 यहां पर 1 यहां पर, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो एग्जाम में हो जाएगा ना? हाँ भैया हो जाएगा। हमने कहा हमको करना है 5th नंबर। हाँ भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है हमको? 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, और बताना एक ऐसा नंबर है अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। क्या किया जाए? अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। देखो भाई यहां पर 15 मिल रहा, यहां पर 15 मिल रहा, क्या कॉमन नहीं ले सकते? हाँ भैया कॉमन ले सकते हैं, तो 15 ले लिया कॉमन, क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 13, और यहां पर क्या बचा? कराओ भाई मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 15, अब देखो 13 इंटू 11 करेंगे क्या आएगा 143, इंटू क्या है 7 प्लस 1, फिर उसके बाद देखो 15, अब 7 3 जा 21, 2 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 और 2 30 0, 3 कैरी, 7 1 जा 7 3 10, 101 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1001 प्लस 1 1002, 15 इंटू 1002, क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 0, 3 कैरी, 15 इंटू 0 0 3 लिख दिया, इधर 0, 15 1 जा 15, आंसर क्या आया 15,030। इसके लास्ट में क्या आया 0, इसके लास्ट में क्या आया 0, और 0 कैसा नंबर है भैया? सम संख्या, इवन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम संख्या, इवन नंबर। चलो भाई अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, पूछ लिया हमसे पाई इज आ, बताना है कि पाई क्या है। पाई एक है, क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है? हमको क्या बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल, ये रेशनल है या इरेशनल, परिमेय है या अपरिमेय। अब कहो भैया ये बताइए परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए यही है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। हमने कहा देखो, तो हम लोग पहले देखते हैं परिमेय यानी रेशनल नंबर, परिमेय यानी रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कहा भैया? हमने कहा रेशनल नंबर इज दैट टाइप ऑफ नंबर्स दैट आर राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं सीधा सीधा P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? P अपॉन Q के फॉर्म में। और यहां पर P और Q कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है? हमने बेटा सह अभाज्य संख्याएं, यानी मतलब हमने कहा इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो फैक्टर हो सेम फैक्टर, यानी इन दोनों का एचसीएफ केवल 1 ही होगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। ऐसे नंबर्स होंगे जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते होंगे और इनका फैक्टर केवल 1 होगा, इनका एचसीएफ केवल 1 होगा। एक परिमेय संख्या आ गई। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसकी जस्ट अपोजिट। परिमेय संख्या क्या थी हमारी? रेशनल नंबर, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे थे, और P और Q क्या थे? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है, जिनका एचसीएफ केवल 1 हो सकता है। अब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं ई का होता है। हमने कहा इरेशनल नंबर, इसका जस्ट अपोजिट है
इसका जस्ट अपोजिट है। क्या हो जाएगा बेटा, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, जिसको हम लोग P अपॉन के फॉर्म में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, आ गया। अब भैया ये कैसे पहचाने पाई क्या है, हमने बेटा इसमें क्या करना है, इसमें तुम लोगों को याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई अगर लिखा होगा तो ये अपरिमेय इर्रेशनल नंबर। अगर कहीं लिख के आ जाए, अगर कहीं पूछ लिया जाए 22/7 ये कैसा नंबर है, तो इसको क्या बताओगे? ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। पाई क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, और 22/7 रेशनल नंबर। ठीक है, आया? चलो आओ भाई, करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है? संख्या 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर है। क्या है ये हमको बताना है। नंबर 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज आ, क्या है? क्या ये विषम संख्या है? क्या ऑड नंबर है? सम संख्या इवन है, या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, या समग्र संख्या कंपोजिट नंबर है? ये हमको बताना है कि ये कौन से टाइप का नंबर आएगा अगर हम लोग इसको सॉल्व करें। तो देखो भाई करते हैं। क्या हमसे पूछा गया? 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। इसको देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना। हाँ भैया, तो हमने देखो क्या करें, इसको 119 प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में 119 माइनस 11, इसको ऐड करो 1 और 9 10 0 1 कैरी 1 1 2 और 1 3, और ये हो गया 130 इनटू 119 में से 11 सब्ट्रैक्ट कराओ, 9 में 1 गया 8, 1 में 1 गया 0, 108 मल्टीप्लाई कराना भाई। तो देखो 108 का 0 में कराएंगे मल्टीप्लाई 0, 100 3 जा 300 और 8 3 जा 24, तो क्या हो जाएगा 108 3 जा 324, तो 4 लिख लिया, 32 हो गया कैरी। 108 1 जा 108, 8 में हम लोगों ने ऐड किया 32, तो हो जाएगा 140। क्या आया? 14,040। इसके लास्ट में क्या आया? 0, और 0 क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इवन कहाँ है भाई? इवन, इवन नंबर, सम संख्या। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में कहा गया a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और b इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू। a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, b इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू। इसमें हमको बताना है कि ए बी का लासा, ए बी का एलसीएम क्या। अब क्या किया जाए? तो पहले बेटा हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एलसीएम है क्या, तब हम लोग इन ऑप्शंस को सॉल्व कर पाएंगे। भाई ये नंबर थोड़ी ना है, फैक्टर किया, देखा और निकाल लिया बउआ वाले तरीके 6 7 वाले। अब इसमें इनके फैक्टर कैसे करोगे? कोई जुगाड़ नहीं है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। तो पहले हमको एलसीएम का मतलब समझना पड़ेगा। एलसीएम इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम का मतलब हुआ क्या? लीस्ट यानी छोटा सा छोटा, क्या? छोटू से छोटू, छोटा से छोटा, सबसे छोटा। कॉमन यानी जो दोनों में हो। तो नंबर दिए हमको, कौन कौन से नंबर दिए? ए इज इक्वल टू दिया पी क्यू स्क्वायर और बी इज इक्वल टू दिया है पी स्क्वायर क्यू। ए की वैल्यू ये दिया और पी स्क्वायर क्यू, यानी एक ऐसा नंबर बताना है जो दोनों कॉमन बोला है और मल्टीपल लिखा है। मल्टीपल मतलब जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मल्टीपल मतलब जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब हमने कहा जैसे 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो जैसे ये 6 आया, 9 आया,
12 आया। ये क्या है हमारे, ये 3 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो जो 3 से विभाजित हो जा रहे हैं ये क्या होगा, इसके मल्टीपल्स। तो यानी ये एक ऐसा छोटा सा छोटा मल्टीपल या छोटा सा छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स में दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। चलो देखते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं पी क्यू स्क्वायर है इसकी वैल्यू, और ये दिया है पी स्क्वायर की। अब हम लोग ऑप्शन से इसका जुगाड़ कर लेंगे। देखो भाई पी क्यू दिया है, पी क्यू को डिवाइड करो, पी क्यू को डिवाइड करो पी क्यू स्क्वायर से। देखो पी से पी खत्म, एक क्यू से एक क्यू बचा, क्या 1/q। ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाया, डिवाइड नहीं हो पाया। अब उसके बाद p से डिवाइड करेंगे तो p अपॉन पी क्यू स्क्वायर कर दिया। देखो p से p, लेकिन अभी भी 1/q स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाया। उसके बाद देखो p स्क्वायर q स्क्वायर, इसको देखो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो p स्क्वायर q स्क्वायर है, p स्क्वायर q स्क्वायर बन जाए p स्क्वायर q स्क्वायर। ये हो गया पूरा पूरा खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर आया। हाँ भैया, चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इनमें से पहचानना है हम लोगों को कि रेशनल नंबर कौन सा है। रेशनल नंबर इन दी गिवन नंबर्स इज, ये हमको 4 नंबर्स दिए हैं, इनमें से पहचानना है कि रेशनल नंबर्स इसमें से कौन सा है। चलो देखते हैं। अब इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए ना रेशनल नंबर होता क्या है। हमने बताया था जिसको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है रेशनल नंबर। और जिसपे अंडर रूट ये सब लग जाता है, बहुत सारे डेसिमल्स हो जाते हैं, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलो चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो डी वाला उठाओ, इसको देखो, इसमें 0.10, फिर 11, फिर 0, फिर 1110। ये कैसा नंबर आ रहा है, ये कैसा नंबर आ रहा है, ये लगातार नंबर चेंज ही होते जा रहे हैं, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ऐसे अजीब सा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आ रहा है। ये क्या होता है बच्चा भी आगे बताएंगे, ठीक। तो ये तो इसमें नहीं आएगा, ठीक। और ये क्या है, अंडर रूट 0.1। अच्छा इसका स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट में दिया है, क्या इसका स्क्वायर रूट क्लियरली आ सकता है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसको मान लो ये 0.1 है, पॉइंट हटा दिया, 10 लिख दिया और अंडर रूट लगा था। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, 10 का स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आएगा, 10 का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा भैया, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 होगा, और कुछ तो आ ही नहीं रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ये देखो अंडर रूट 3, इसकी भी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, ये भी गलत हो गया। क्या बचा, अंडर रूट 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्यों हो गया, हमने कहा बेटा अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट निकालो, तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। ये एक नॉर्मल नंबर, इसके फॉर्म में 1 लिख सकते हैं, तो ये किसके फॉर्म में हो गया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर आया। हाँ भैया आ गया। हमने बच्चा आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का मान होगा। फॉर एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर p द फॉर्म ऑफ एवरी ऑड इंटीजर विल बी। किसी पॉजिटिव इंटीजर p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए, अब इंटीजर क्या होता है, ऐसा नंबर, सारे नंबर प्लस माइनस में लिख दो, वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इनफाइनाइट था, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, ठीक। तो अब किसी भी इंटीजर p के लिए कहा गया है कि हमको बताना है ऑड इंटीजर क्या होगा। अच्छा सोचो, मान लिया हमने थोड़ी देर की कोई इंटीजर p है, उसकी वैल्यू लेट कर ली 3, सम बोला है, इवन बोला है, 2 लेट कर लिया, तो 2, ये इसका आंसर p, क्या 2 ऑड नंबर है, नहीं है, नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया। अब p+1 वाला उठाओ, 2+1 किया हमने, ये तो 3 आ रहा है, 2+1 तो 3 आ रहा है, लेकिन क्या सारे नंबर के लिए ये आएगा, क्या सारे नंबर्स के लिए आएगा, इन्होंने कहा ना प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक का मान होना चाहिए। अब सबके लिए तो हो नहीं सकता, अब मान लो हमने ले लिया, यहां पर 3 ले लिया और 3+1 करेंगे, क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा, ये तो इवन बन जाएगा, इवन बन जाएगा ना। अब क्या करोगे, हमने कहा ये भी गलत हो गया, 2p अगर हमने 2 ले लिया तो 2 इंटू 2 किया 4 हो जाएगा, ये क्या है, इवन नंबर है। और चाहिए तो ये भी नहीं। अब देखो 2p प्लस 1, हमने कहा देखो 2 ले लिया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कराया और प्लस 1 ऐड करो तो 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या आ रहा 5। कहोगे भैया p प्लस 1 वाला भी हो सकता था, हमने देखो बेटा 2 प्लस 1 ले रहे हो तो ठीक है, अब अगर इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा दो 2 में, ठीक, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक, तो p प्लस 1 इसका नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा इसका जो मेनली हो जाएगा 2p प्लस 1 हो जाएगा इसका फॉर्म, हमेशा इसका हमेशा फॉर्म लिया जाएगा 2p प्लस 1 का, 2p प्लस 1 का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया, देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि बताओ ये जो डेसिमल, ये जो परिमेय संख्या दी है, ये जो रेशनल नंबर दिया है 17 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5, 17 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार, कब खत्म होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो नीचे पावर 2 दिख रही है, 2 की पावर, या तो 5 की पावर सेम कर लो या 2 की पावर सेम कर लो, इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 करनी है, क्या करें, यहाँ एक 5 है, 5 का मल्टीप्लाई नीचे कराओ ऊपर कराओ, तो ऊपर हो गया 17 5 जा 85, 85 17 बचे 85, नीचे क्या हुआ 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, 5 की पावर 2, ये देखो 5 2 जा क्या होता है 10, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 85 अपॉन क्या हो गया। अब पॉइंट यहां लगा होता है हम सब जानते हैं, अब ये कितने डिजिट पर हो जाएगा, तो देखो 2 0 है तो 1 2 2 डिजिट पर आ जाएगा पॉइंट, 0.85 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 0.85 कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 डिजिट, ठीक। मान लिया हमको एक ये क्वेश्चन दिया है 731 अपॉन 625, इसको कैसे करना है, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताओगे। हमको बताना है 731 अपॉन 625 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करो, पहले पहले दोनों का क्या करो फैक्टर, ठीक। तो यहाँ दिया है 731, इसका फैक्टर कर लो और 625, पहले नीचे वाले का फैक्टर करो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 2 7 7 और 6 13, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नहीं। 5 से चेक करें तो 5 1 जा 5, बचा 1 तो 12 हो गया, 5 2 जा 10, बचा 2 तो 25, 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, बचा 2 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ देखो क्या हो गया 5, ये 3 5 की पावर 3 मिलेगी और 2 की पावर 1, इसका करके देखो 3 1 4 और 7 11, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जा नहीं रहा, 5 से जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं, 6 से नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 2 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या देखो 7 से हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं हो रहा, और 11 से चेक करो 11 से भी नहीं हो रहा। अब क्या करें, हम लोग देख रहे हैं ये जो 731 है इसको हम लोग शायद ये क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, और प्राइम नंबर फिर केवल खुद से ही डिविजिबल होता है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी जो केवल खुद से ही विभाजित होती है। तो इसको 731 को ऐसे ही रहने दो, अपॉन में 625 है, यहाँ क्या है 5 क्यूब इंटू 2, हमने कहा 5 और 2 की पावर सेम करनी होती है, तो क्या करो 2 की पावर 3 करनी है, यानी 2 की पावर 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा 731 इंटू 4 अपॉन ये देखो 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, क्या हो जाएगा ये 731 इंटू 4 अपॉन 5 2 जा 10, और पावर 3 है तो 1000। यहाँ क्या है कितने जीरो 1 2 3, तो कितने डिजिट पर खत्म होगा 3 डिजिट पर, यानी इसके दशमलव प्रसार का अंत 3 होगा, ठीक। आ गया, चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, ठीक, ये बताना है कि इसमें से क्या चीज करेक्ट होगी। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमको ये शो करना है कि इसमें से कौन सी चीज करेक्ट। अच्छा देखो, कहा गया a इज इक्वल टू HCF a कॉमा b इंटू बी। क्या ऐसा होता है क्या? दो हमारे नंबर है a और b, उसके लिए क्या a इज इक्वल टू HCF a इंटू बी, ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है? भैया सुना तो नहीं है, तो हमने कहा ये हो गया गलत। अगला देखो, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम क्या a इंटू बी होता है? हमने तो ये बताया था एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है। ये तो कहा नहीं कि a इंटू बी होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अच्छा ये वाला देखो बच्चों, b इज इक्वल टू HCF AB इंटू एलसीएम। क्या b जो होता है कोई एक नंबर HCF और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है क्या? मल्टीपल के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता भैया। तो हमने कहा ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF a कॉमा बी इंटू एलसीएम a कॉमा बी। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम पढ़ा था। तो देखो क्या ये वैसा ही नहीं लग रहा, a इंटू बी यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू HCF इन दोनों का इंटू एलसीएम इन दोनों का, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आया। अब देखो बच्चा, हमारा थोड़ा थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन बुद्धि लगा सकता है। देखो क्या कहा गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, ठीक, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। क्या कहा गया, क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। कोई एक नॉन जीरो रेशनल है यानी जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कोई एक रेशनल नंबर ले लिया हमने कहा 2, ठीक, और दूसरा हमने ले लिया इर्रेशनल नंबर √5। क्या इनका मल्टीप्लाई कराने पर जो भागफल होता है वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर होगा, या परिमेय संख्या रेशनल नंबर या होल नंबर। तो बेटा याद रखना है कि जब भी हम लोग एक परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इर्रेशनल का डिवाइड कराएं तो भी आंसर क्या आएगी, इर्रेशनल नंबर। दोनों को ऐड कराएं यानी जोड़े योग करें तो भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय। घटाएं सब्ट्रैक्ट कराएं, क्या कराएं, सब्ट्रैक्ट, तो भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक, ये हमको याद रखना है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या क्या, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, ये क्या होता है? हमने बेटा 7th में एक चीज पढ़ी होगी, तुम लोग जब पढ़ते होगे फ्रैक्शन और उसमें निकालते होगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये क्या होता है भैया? हमने कहा तुम लोग पढ़े होगे फ्रैक्शन भिन्न पढ़े होगे और समतुल्य भिन्न निकालते होगे कि इसकी जैसी कितनी भिन्न हो सकती है। फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे कैसे हो सकती है, जैसे नहीं समझ में आ रहा भैया, हमने एक बेटा 1/2 होता है, एक होता है 2/4, एक होता है 4/8, एक होता है 8/16। देखो अच्छा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू क्या आई 1/2, 4 1 जा 4, 2 जा 8, इसकी भी वैल्यू क्या आई 1/2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू क्या आई 1/2। यानी 1/2 एक फ्रैक्शन के इक्वल ये कितनी सारी फ्रैक्शन हो रही, और आगे चल के 16/32 कर दे फिर भी होगा, 3/6 कर दे फिर भी 1/2 होगा। तो यानी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे जो हमको पता भी नहीं कि कितनी होंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको पता ही नहीं कितनी है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आंसर डी इज करेक्ट। आई मजा, चलो भाई करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35,56 और 91 से विभाजित करने पर, जिसको 35,56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। The smallest number which when divided by 35, 56, 91 leaves a remainder of 7 in each case। ठीक, हमको कुछ नंबर दिए, अब ये नंबर दिए गए और हमको कहा स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, जिसको अगर इन नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो 7 रिमाइंडर छोड़े, 7 शेषफल छोड़े। अच्छा बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि
क्या बताया था? जो भैया रिमाइंडर ये जो छोटी से छोटी नंबर होता है, हमने बताया था ना, लीस्ट। लीस्ट भैया क्या लीस्ट लीस्ट कर रहे हैं? हमने कहा बेटा, हमने एलसीएम बताया था। हाँ भैया बताया था। हमने कहा एलसीएम का मतलब क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स छोटा, कॉमन मतलब जो दिए गए नंबर से, मल्टीपल यानी डिवाइड हो जाए। तो छोटा से छोटा जब भी बोला जाएगा यानी हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। जब भी बड़े से बड़ा नंबर बोलेगा यानी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? छोटे से छोटा नंबर। तो छोटे से छोटे नंबर के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम। आओ भाई, तो हमको क्या दिया गया? 35, 56 एंड 91। अब ये नंबर डिवाइड करेंगे उस नंबर को, और वो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा? 7। क्या रिमाइंडर छोड़ेगा? 7। अच्छा, 7 रिमाइंडर छोड़ेगा यानी वो नंबर इनको डिवाइड करने के बाद 7 एक्स्ट्रा होगा। होगा तो पहले तो हम लोग अच्छा वो नंबर निकाले ना जो इनसे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ भैया, तो हमने कहा वो नंबर तो इनका एलसीएम होगा, और जो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा वो एलसीएम से 7 ज्यादा होगा, और ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। हाँ भैया, अब कहानी आ गई। आ गई तो चलो करते हैं मेरे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले फैक्टर करके फाइंड करते हैं एलसीएम। 35, 56 और 90। 35, 56 और 91 करें फाइंड एलसीएम। देखो भाई क्या हो जाए, यहाँ देखो पहले 56 दिख रहा है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग छोटे से चालू करते थे, तो देखो 2 से 35 तो जाएगा नहीं, ऐसे लिख दो। 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 2 8 जा 16। 91 डिविजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। फिर से देखो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 35 ऐसे ही रहेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कॉमा 91। फिर उसके बाद देखो 2 से फिर हो गया 35, कॉमा 2 7 जा 14, कॉमा 91। अब देखो 7 आ गया, इधर 91, इधर 35। क्या 35 3 से डिविजिबल है? 5 और 3 8 हो रहा भैया, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 नहीं है। 9 और 1 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर 5 से चेक करें क्या? हाँ भैया ये तो हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, 7 ऐसे ही लिख लिया 91। अब देखो 7 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 7 1 जा क्या हो गया? 7, 7 एक कम 7, कितना बचा? 2 21, 7 3 जा 21, 7 से 13। अब देखो 13 13 से ही डिवाइड होता है तो 1 कॉमा 1 कॉमा। अब क्या करें? एलसीएम फाइंड करना है तो इन सबका क्या करा दो भाई? मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 13 7 जा क्या होता है? 91, और 91 5 जा क्या होता है? 455। 455 कैसे भैया निकाल लिया? हमें बेटा 91 आया था, 5 का मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करो 90 प्लस 1 लिख दो। एग्जाम में तो हमको स्मार्ट कैलकुलेशन चाहिए होगी ना। और 5 9 9 5 जा 45, 450 ये हो गया, 5 1 जा 5, इन दोनों को ऐड कराया तो 450। तो 455 इंटू 2 करना है, इंटू 2 करना है, इंटू 2 करना है। 455 इंटू 2, 452 जा 900, 5 2 जा 10 यानी 910। 910 2 जा 1820, 1822 जा 3640। तो आंसर क्या आया? 3640। अरे ये आंसर थोड़ी ना, ये तो एलसीएम है। क्या कहा? 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है यानी 7 ज्यादा होगी जो नंबर आएगा, तो हमारी नंबर क्या हो जाएगा? संख्या। वो नंबर कौन सा मिलेगा हमको? वो नंबर क्या हो जाएगा? 3640 प्लस 7 यानी 3647। दिस इज योर आंसर। आया मेरे बच्चों? हाँ भैया आ गया। तो भाई जब हमने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम, बड़े से बड़ा नंबर बोलेगा तो एचसीएफ। आया? हमने कहा 7 रिमाइंडर छोड़ रहा था तो पहले एलसीएम फाइंड कराओ, फिर 7 को ऐड कर दो। आया? आओ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? विच ऑफ द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स? 15 नंबर क्वेश्चन, और कोप और नंबर्स हमको दे रखे एक 18, 25। ठीक, ए पर। बी पर क्या दे रखा है?
बी पर हमको गिवन है 5,15, 5,15। सी पर क्या गिवन है 7,21। डी पर क्या गिवन है 31,90। देखो भाई कैसे करेंगे, इन्होंने क्या बोला, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो वही होता है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। युग्म यानी पेयर। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जो केवल खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। आया, हाँ भैया आया। तो हमने देखो भाई 18 और 25, इनके बीच में फैक्टर करो। अच्छा, इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल गया तो ये सहभाज्य नहीं होंगे, तो ये कोप्राइम नहीं। अगर इनके बीच में कोई भी एक सेम फैक्टर मिल गया तो ये कोप्राइम नहीं होंगे, सहभाज्य नहीं। और नहीं मिला तो ये सहभाज्य हो जाएंगे। देखो तो 18 का फाइंड करो, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक। 25 का फाइंड करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो क्या यहाँ 2 है, नहीं है। क्या इस तरफ 5 है, नहीं है। क्या इस तरफ 3 है, नहीं है। कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 5 और 15, 5 3 जा 15 डिवाइड हो गया, नहीं हो सकता। 7 3 जा 21, ये भी नहीं हो सकता। 31 3 जा 93, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी करेक्ट आंसर कौन है, ये है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे मेरे बच्चों, हाँ भैया कर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 करें। देखो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 हो जाता है। Find the largest number which when divided 125 and 70 get remainder, कितना रिमाइंडर 8 and 5। हमको वो बड़े से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, जिसको ना, जिसको नहीं, जिससे अगर हम लोग डिवाइड करें किसको, 125 और 70 को, तो हमको क्या बचेगा रिमाइंडर, 8 बचेगा कब, जब 125 डिवाइड किया जाएगा। 5 बचेगा कब, जब 70 डिवाइड किया जाएगा। इनमें इतना इतना रिमाइंडर बच रहा है, इन्हीं को हटा दो, तो जो नंबर है उनका एचसीएफ फाइंड कर लो। क्यों, क्योंकि जब भी बड़े से बड़ा नंबर कहा जाएगा तो क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो आओ भाई क्या कहा गया, 125 फर्स्ट नंबर, सेकंड क्या बोला 70, क्या कहा गया रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा 8, तो 8 सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना आएगा हमारे पास 117। इसमें कितना कहा गया 5, तो 5 सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना आएगा 65। अब इनके कर लो भाई फैक्टर, क्या कर ले फैक्टर, करो फैक्टर। तो देखो 7 1 8 1 9, यानी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, बचा 2, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या फाइंड कर ले हम लोग, 13 ले ली। अब इसको करते 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, इसका एचसीएफ क्या हो गया 13। तो वही नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और बाद में रिमाइंडर 8 और 5 छोड़ेगा, वो नंबर क्या होगा 13। आया मेरे बच्चों। ये समझो कि अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके आयुष भैया ने पढ़ाया नहीं होगा, समझे बच्चों। तो आप देखो 17 नंबर सेम क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको और इसको डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर, अब प्रत्येक दशा में शेषफल 5। अभी शेषफल रिमाइंडर चेंज था, 8 और 5 था, अब क्या दोनों में 5 5 बचेगा। तो क्या करना है 245 और 1037 गिवन है, दोनों में 5 बच रहा है तो दोनों में 5 घटा दो, तो 5 घटाया तो ये 240, इसमें से 5। चलो बच्चों अब करते हैं ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आता ही आता है। क्या कहा गया है हमारे क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों क्या कहा गया क्वेश्चन में, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमसे कहा जाएगा कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं, चलो करते हैं। तो हमने लेट कर लिया, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या, इसका अपोजिट लेट कर लें, तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है
अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये एक रेशनल नंबर है तो क्या अंडर रूट 2 को हम लोग a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते? आप कहोगे हाँ भैया। अच्छा, यहां पर जो a और b है ये दोनों क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। कैसे इंटीजर है? को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर यानी सह अभाज्य। को प्राइम मीन्स सह अभाज्य। कैसे इंटीजर है ये? सह अभाज्य संख्याएं। इतना आया। क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उसको हम लोग अपोजिट लेट कर लेंगे। अपरिमेय का प्रूव करने को तो हमने लेट कर लिया क्या, ये एक परिमेय। अब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो कर दिया हमने दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर डाल दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब इसका करो स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर और a अपॉन बी का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b। अब इस b का मल्टीप्लाई इधर करा दो तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, a स्क्वायर। इसको लेट कर लो भाई इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग देख रहे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का एक फैक्टर एक गुणनखंड 2 होगा। हाँ भैया होगा। तो लिख लो कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। अच्छा, जब इसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 2 है तो ए का भी तो एक फैक्टर 2 होगा। तो ए का गुणनखंड, तो ए का गुणनखंड 2 होगा। तो ए का भी फैक्टर क्या होगा, ए का भी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, आ गया। अब हम लोग क्या करें, लेट कर लो a इज इक्वल टू 2c। माना a इज इक्वल टू 2c और ये 2c उठा के कहा रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 2c की वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c और a का स्क्वायर था यानी 2c स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर। अब ये देखो 2 आ जाएगा अपॉन में तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2c स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2c स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2c स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन करते हैं इधर। b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर आई, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आया। अच्छा, उसके बाद देखो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि b का एक फैक्टर क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर यानी b स्क्वायर का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड 2 है। इसका एक गुणनखंड क्या मिला हमको, 2 है। ठीक, अब तो b का भी गुणनखंड, तो b का भी गुणनखंड 2 होगा। b का भी गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। b का भी गुणनखंड 2 होगा। हाँ भैया आ गया। हमने कहा देखो a का भी गुणनखंड 2, b का भी गुणनखंड 2, तो क्या ये दोनों क्या एक प्राइम नंबर रहेंगे, क्योंकि दोनों का फैक्टर एक सेम ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a और b दोनों का गुणनखंड 2 है। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। जब ये हमारे कथन का विरोधाभास हो गया, जब ये हमारे कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास मीन्स दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर स्टेटमेंट, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर स्टेटमेंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर स्टेटमेंट। तो बस हम यहां लिख दे रहे कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट।
ठीक, तो ये हमारे स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया। और हमने क्या माना था, परिमेय, यानी ये परिमेय का विरोधाभास हो रहा है, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अतः अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। आया मेरे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर √2 is an √2 is an irrational नंबर। आया बच्चों, क्या कहा गया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेट करेंगे। इन्होंने कहा √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या, हमने मान लिया परिमेय संख्या। इन्होंने कहा इरेशनल, हमने लेट कर लिया रेशनल। फिर क्या करना है, इसको a/b माना, क्योंकि a/b लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं p/q के। और ये दोनों कैसे हो गए, सहभाज्य कोप्राइम। कोप्राइम वो होते हैं जो एक दूसरे से डिविजिबल हमारे कभी भी नहीं होते, जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होते। तो हमने अब क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया, तो यहाँ आया 2 इज इक्वल टू a² b², 2b² इज इक्वल टू a²। हमको क्या पता चला, a² का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक, और a का गुणनखंड भी तो 2 होगा, जब a² का फैक्टर 2 है तो a का भी फैक्टर 2 होगा। फिर हमने क्या करा, a इज इक्वल टू 2c हम लोगों ने लेट कर लिया, a इज इक्वल टू 2c हम लोगों ने लेट कर लिया। जब लेट कर लिया, फिर उसके बाद ये 2c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी यहाँ पर, तो 2b² इज इक्वल टू 2c², फिर 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब ये 2 आ गया अपॉन में, तो b² इज इक्वल टू 2c²। हमने देखा b² का भी तो फैक्टर 2 होगा, b² का भी तो गुणनखंड 2 होगा, तो b का भी एक फैक्टर 2 होगा, लिख लिया। हमने देखा कि दोनों में सेम फैक्टर मिल गया। सेम फैक्टर कौन मिला, 2। और हमने कहा था एक कोप्राइम है, यानी हमारे कथन का क्या हो गया, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे स्टेटमेंट का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे से भाइयों के लिए सॉल्व करना है। चलो बच्चों, अब करते हैं एक और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। चलो देखते हैं क्या कहा गया है, सिद्ध करें 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। शो दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, हमने कहा था जब भी प्रूव करने को आए ऐसे नंबर हम लोगों को क्या मानना है, जो बोले उसका अपोजिट, जो बोले उसका अपोजिट। क्या बोला इन्होंने, अपरिमेय, तो हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय। इन्होंने क्या बोला, इरेशनल, तो हम लोग क्या मानेंगे, रेशनल। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या लेट कर लिया, लेट 5 + √3 is an is a rational नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक, अब जब ये रेशनल नंबर तो क्या 5 + √3 इज इक्वल टू a/b नहीं हो जाएगा। और जहां पर हम लोगों ने क्या मान लिया, वेयर a, b, जहां पर हमारे a, b क्या होगा, को प्राइम नंबर। और इंटीजर, को प्राइम नंबर या एंड इंटीजर, यानी सहभाज्य संख्याएं और पूर्णांक। क्या हो गया हमारे, सहअभाज्य संख्याएं और इंटीजर मीन्स पूर्णांक हो गया। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया कि a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं और पूर्णांक है। ठीक है भाई, तो हमने कहा ये 5 प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b -5। अब हम लोग क्या जानते हैं, b एलसीएम हो गया तो a -5, यहाँ क्या √3। हम लोग क्या जानते हैं, a, b पूर्णांक है, a, b पूर्णांक है, अतः पूर्णांक है, अतः यह अतः √5 एक ए बी पूर्णांक है। पूर्णांक बन गए, अभी जो √3 है हमारा, √3, ठीक, √3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √3 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, यह इस कथन का विरोधाभास है। कथन का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और हम जा अतः अतः 5 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो बच्चों, हमने क्या देखा था कि ए और बी इंटीजर थे, कोप्राइम इंटीजर थे, तो यानी ये जो नंबर बना ये क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये √3 भी रेशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमको क्या पता चला, हम तो ये जानते थे ना कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √3 इज इर्रेशनल नंबर, ये हम जानते थे। इर्रेशनल नंबर ये हम लोग जानते थे कि √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे कथन का विरोधाभास हो गया। तो ये इस कथन का ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट का क्या, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 5 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सो therefore 5 + √3 is also a irrational number। आया। चलो बच्चों, एक ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर खतरनाक बना तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग चुटकी बजा के सॉल्व करते हैं। देखो भाई क्या कहा है, √5 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये प्रूव करना। तो देखो हम लोग ये √5 क्या कहा गया प्रूव करने को, कि √5 + √3 एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मान लिया √5 + √3 इज अ रेशनल नंबर, इसको क्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या हम लोग √5 + √3 इज इक्वल टू a/b नहीं लिख सकते? हाँ भैया लिख सकते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, a, b क्या हो जाएगा, पूर्णांक, इंटीजर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। हो गए, हाँ भैया हो गए। हमने कहा भैया देखो √5 उधर भेज देते, तो √3 इज इक्वल टू a/b प्लस, अब ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस √5। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया भाई, स्क्वायर दोनों साइड का। तो क्या हो जाएगा, देखो ये √3 का स्क्वायर इधर पर a/b माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, a/b का स्क्वायर यानी a²/b²। अब ये प्लस √5 का स्क्वायर -2 इंटू a/b इंटू √5। अब देखो बच्चों 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, a² b², √5 का स्क्वायर 5 हो गया, यहाँ -2 इंटू √5 यानी -2 √5 a/b, इतना आ गया। हाँ भैया, हमने कहा बच्चा देखो ये +5, ये -2 √5 इधर ले आ तो प्लस में हो जाएगा, 2 √5 a/, में क्या है b। अच्छा इधर क्या है, a² b²। अब ये +5 है, ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों आगे का क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 √5 a/b इज इक्वल टू, यहां पर क्या है a²/b², और इधर पर क्या है 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 आया। अब देखो बच्चे ये 2 √5 a/b ऐसे ही रहने दिया, यहाँ देखो b² एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, a² + 2b² हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये b का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो √5 को अकेला हम लोगों को करना है, तो a² + 2b² अपॉन b² था,
तो देखो ये a आ जाएगा नीचे यानी a का मल्टीप्लाई, और ये b ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखो ये 2 इधर ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 2, यानी कैसा बनेगा √5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये देखो b से एक भी खत्म अपॉन 2ab बना। हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, एक इंटीजर है, हम लोग क्या लिख सकते हैं a b पूर्णांक है, a कॉमा b आर इंटीजर्स पूर्णांक है, अतः a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या, एक ये रेशनल नंबर बन गई, तो √5 भी होगा, तो √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या बन गई, लेकिन हम क्या जानते हैं, यह इस कथन का विरोधाभास है। किस कथन का, यह इस कथन का विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने देखो बच्चा ये क्या कहा गया, a कॉमा b पूर्णांक, ये क्या हो गए इंटीजर्स हो गए, यहाँ क्या हो गए इंटीजर्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं एक परिमेय संख्या, ये क्या हो गई एक रेशनल नंबर हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं रेशनल नंबर, ठीक। तो √5 भी क्या हो जाता है एक रेशनल नंबर, यह इस कथन का विरोधाभास है, दिस इज द कॉन्ट्रिडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, की √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यानी हेंस या देयरफॉर √3 प्लस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने क्या किया, जैसा कहा था उसका अपोजिट लेट किया, फिर क्या किया इसको a अपॉन b की, ए बी को क्या लिया कि इंटीजर है पूर्णांक है, फिर हमने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, फिर जब वर्ग किया स्क्वायर तो इसको सॉल्व किया जब, तो आया हमारे पास 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 √5 a अपॉन b। हमको ये √5 वाला अलग करना था, तो ये माइनस वाला इधर ले आया और ये 3 उधर भेज दिया, तो इसको सॉल्व करने पर आया 2 √5 a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2। अब देखो भाई इसमें एलसीएम लिया तो b स्क्वायर एलसीएम हो गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये b ऊपर गया a नीचे आया 2b नीचे आया, b से b कैंसिल, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। हमने क्या देखा a और b में आया सारा आंसर, a और b क्या थे इंटीजर थे, ये इंटीजर थे, जब a और b इंटीजर थे तो क्या अतः ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो जाएगा, और जब ये रेशनल नंबर है तो √5 इसके इक्वल है, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दियर स्टेटमेंट, ठीक, या ऑफ अवर स्टेटमेंट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे कथन का विरोधाभास है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः √3 प्लस √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आई मजा, अगली बार हम लोग ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे और आपकी तैयारी को और बूस्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानो इन क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।